Hello students, this is example 11.7 from old book and example 10.7 from new book of chapter work and energy. Two girls each of weight 400 Newton climb up a rope through a height of 8 meter. तो आपके पास दो गर्ल्स हैं और दोनों 8 मीटर हाइट क्लाइंब की है दोनों ने. ठीक है, सपोज यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर, दोनों ने 8 मीटर क्लाइंब किया है, गर्ल ए और गर्ल बी ने. We name one of the girls A and the other B. Girl A takes 20 seconds while girl B takes 50 seconds to accomplish this task. A को टाइम लगा 20 seconds और B को टाइम लगा 50 seconds. तो पावर आपको दोनों की बतानी है, पावर कितनी होगी. ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क. अब यहाँ पे वर्क क्या लें? वर्क का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, Fs. और फोर्स कितना होता है? फोर्स इज अ वेट विद विच ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ. एफ फोर्स क्या है? mg. यहाँ पर क्या है? फोर्स mg. ठीक है, s एज इट इज अपॉन t एज इट इज. तो अब हम a के लिए निकालते हैं पावर. m मास है, मास कितने हैं? mg दिया हुआ है, फोर्स या mg दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 400 न्यूटन. ठीक है, mg फोर्स दिया हुआ है, फोर्स मीन्स वेट, फोर्स इज अ वेट या वेट इज अ फोर्स. ठीक है, वो हमें दिया हुआ है. डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 8 मीटर और ए को टाइम लगा 20 सेकेंड्स. सॉल्व कर लो. 160 वॉट ए के लिए पावर आ गई. बी के लिए देखेंगे, एम जी कितना है? 400, एच या एस 8 और टाइम इसको लगा 50. ठीक है, कितना आ रहा है? बताओ जल्दी से, कितना आ रहा है ये? 64. ठीक, इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते थे, जो W अपॉन टी है वर्क. वर्क में आप डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगा सकते थे? mgh लगा सकते थे पोटेंशियल एनर्जी का. क्योंकि आपको ये पता है, कब अगर ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे हमने रेस किया है तो आप उस पे जो उसको हाइट पे ले जाने में जितना वर्क करोगे दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh. तो हम डायरेक्ट भी ये लिख सकते थे, वर्क इज mgh, और करना तो वही है. mg आपको दिया हुआ है वेट, और करना तो वही है जो ये किया है. ठीक है, तो चाहे आप ऐसे करें चाहे ऐसे करें, एक ही आंसर आएगा.